सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 4। ठीक है। तो 2022 के सिलेबस के लिए हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है क्लास 10th। किसका? क्लास 10th। इससे पहले हमने तीन पार्ट बनाए थे, 3 पार्ट। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, कितने तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर कर दिया था। और इस पार्ट 4 में हम अब पूरी एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। ठीक है। तो यदि आपने तीनों पार्ट अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और पूरे सिलेबस का वीडियो भी पूरे सिलेबस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरे सिलेबस की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 से लास्ट तक। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताने वाले हैं, देखिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्लियर कर दिया था, इस वाले क्वेश्चन तक हमने क्लियर कर दिया था तीनों पार्ट में। ठीक है। अब इसमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या करा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है जो 6 की पावर n है, किसकी? 6 की पावर n। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें जांच करनी है कि जो हमारी 6 की पावर n है वो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो एक शर्त है, देखिए हम शर्त लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए शर्त ये है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी ना तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनमें कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 होना चाहिए। ठीक है। तभी कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी। ठीक है। अगर खाली 2 होगा तब भी नहीं चलेगा और 5 होगा तब भी नहीं चलेगा। कम से कम एक बार, ज़्यादा बार होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो 0 पे समाप्त हो सकती है। अब इसको देख लेंगे 6 को, पहले इसको लिख सकते हैं हम 6 को देख लेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करके। किसके? 6 के। 2 तिया 6 और इस 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड कितने आए हैं? 2 इंटू 3। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके गुणनखंडों में ना तो एक बार 5 आया, ठीक है, 2 तो आया एक बार, लेकिन 5 एक बार नहीं है। तो अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बन गया ये क्वेश्चन भी आसानी से, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। बस ये शर्त लिख देनी है आपको और उसका बाद ऐसा कर देना है, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बोला व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं जो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है। उससे पहले कुछ समझाते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे इसको लीजिए आप, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। ये जो सब संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हमारी भाज्य है। ठीक है। ये भाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन? कुछ समझ लीजिए पहले, उससे पहले। ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी 2, 3, 5, 7। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी और ये भाज्य संख्या होंगी। पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना रहेगा? 2, 2 और 1। ठीक है। तो 4 के गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार 8 के करेंगे तो कितना आएगा? देख लीजिए 8 के भी, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो 8 के क्या आए हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो देखा जाए कि जिसके गुणनखंडों में 3 आ रहे हैं, 3 बार आ रहा है ना, तो वो हमारे सब क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें देखिए आप जैसे 2 को करेंगे ना तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो कितना आ रहा है? 2 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 1। तो एक बार आ रहा है ना। इसी प्रकार 3 को लीजिए, देखिए 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो कितने बार आ रहा है? 3 का देखा जाए 3 इंटू 1, मतलब खाली 2 ही गुणनखंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 गुणनखंड आ रहे हैं। तो ये सब संख्याएं भाज्य हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें संख्याएं दी थी, संख्याएं क्या दी थी देख लेते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस रूप में बनता है ये तब तो अब वो भाज्य संख्या है, बोला ना क्यों है, तो इसको कर लेते हैं। देखिए 13 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 13 ले लीजिए कॉमन। तो क्या बचा? देखिए कितना बचा? 7 इंटू 11 और प्लस 1। तो बचा यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, इसके मल्टीप्लाई होकर वही हो गया और प्लस 1 बचा यहाँ पे। क्लियर है ना। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा? 13, 11 सत्ते 77 और प्लस 1 कितना रहेगा? ये 13 इंटू 78। क्लियर है ना। इतना क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। तो अब देख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 78 इंटू 1 लिख सकते हैं आप। क्लियर है ना। 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कितने गुणनखंड आ चुके हैं? 3 गुणनखंड आ चुके हैं। तो ये एक
भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब दूसरी संख्या उठा लेते हैं। क्या थी दूसरी संख्या? तो इसको देखिए आप 7 × 6 ये दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या तो हमने प्रूव कर दी भाज्य क्यों है, क्योंकि 3 गुणनखंड है। अब इसमें देख लेते हैं भाज्य क्यों है। तो देखिए 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, लीजिए कॉमन दोनों को। तो 5 तो आ गया कॉमन। यहाँ कितना बचा 7 × 6, यहाँ पे 1 बचा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। इंटू क्या बचा 4 × 3 × 2 और प्लस था ना यहाँ पे, तो प्लस का 1 इतना बचा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 × कितना हो जाएगा 6 7 42, 42 × 4 × 12 और इंटू 3। क्लियर है, इतना हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 प्लस, ठीक है 210 हो गया, 12 तिया 36, 36 हो गया ना, और इंटू 1 तो आप लगा ही सकते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप 3 गुणनखंड हैं, तो ये भी संख्या क्या आता है, भाज्य संख्या। ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है, इतना उम्मीद देखिए हमने बताया था यहाँ पे कि 3 गुण, अब भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड है उनमें 3 बार 3 हो रहा है। क्लियर है ना, 3 तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखें तो अभाज्य गुणनखंड में 2 ही हो रहे हैं, केवल 2 ही बार टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 3 बार टूट चुका है। तो यहाँ पे क्या है, अलग ही दिख रहा है कि भाज्य संख्या है, क्योंकि टूटा हुआ पहले से ही रखा था ऊपर ही। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या गुणनखंड वो भी रखते हैं ना, तो ये भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कोई लड़की है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कोई लड़का है, लगते हैं। मान लीजिए कि वो एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलेंगे, तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे देखिए ये कोई खेल का मैदान है। क्लियर है, ये कोई हमारे पास खेल का मैदान है। ठीक है, रवि और सोनिया यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जो सोनिया को लगेंगे वो तो 18 मिनट लगेंगे, और रवि को जो लगेंगे वो 12 मिनट लगेंगे। तो रवि, मान लीजिए रवि पहुँच गया 12 मिनट में ही। ठीक है, और सोनिया बाद में आएगी 18 मिनट में। ठीक है, यहीं पे ही। तो वो इन दोनों को जो चला है, इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने समय में वो प्रारंभिक स्थान पर पहुँच गए हैं, वो हमें निकालना है। मतलब दोनों एक ही स्थान पर कितने समय बाद पहुँचे हैं। तो इसका मतलब हमें निकालना है LCM, मतलब लोअर डिग्री टर्म, मतलब लोअर लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं, तो वो हमें निकालना होगा, LCM निकालना होगा। ठीक है, तो रवि को जो लगे थे वो कितना टाइम लगा था, रवि को लगा था हमारे पास 12 मिनट। क्लियर है, 12 मिनट। और सोनिया को जो टाइम लगा था वो कितना लगा था, 18 मिनट गाइस। सोनिया को लगा था 18 मिनट। अब हमें निकालना है इनका LCM, तो ये तो पता लगेगा कि कितने टाइम बाद वो पहुँचे हैं। दोनों की बात हुई है ना, एक की तो बात हुई नहीं जो LCM निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों की बात हुई है तो वो LCM निकालना होगा हमें। तो पहले कर लेते हैं 12 के गुणनखंड। पता है LCM कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके निकालना होगा। तो 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार कर लीजिए आप इसके 18 के। 18 का हो जाएगा 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है गाइस। तो 12 के जो गुणनखंड आए हैं हमारे पास वो आए हैं 2 × 2 × 3, या इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार निकाल लीजिए आप 18 के क्या आए थे। तो जो 18 के आए थे वो आए थे 2 × 3 × 3। क्लियर है, या इसको लिख सकते हैं आप 2 × 3 की पावर 2। पता है ना। अब हमें निकालना होता है LCM गाइस। क्लियर है, LCM निकालना होता है। तो LCM में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ले लेते हैं, या फिर जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बताया उसे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 × यहाँ पे 3 की पावर 2 है हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना जाएगा 4 × इसका स्क्वायर खोलेंगे 9 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 9 चौक 36 गाइस। कितना 36 मिनट उनको लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई डाउट आया है पूरे उसमें क्लियर नहीं हो पाया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बेसिक के साथ एक बेसिक वीडियो बनाएंगे हम इस चैप्टर की, जो कि आपको पूरा का पूरा क्लियर करती हुई जाएगी। ठीक।